HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा था कि जो आपका अगस्त मंथ होगा, अगस्त महीना होगा, उसमें 4 क्या कहते हैं नोटिफिकेशन को जारी करेगा, 4 भर्तियों को निकालेगा। तो उसमें से आज ये दूसरी भर्ती है। स्टाफ नर्स की पुरुष महिला दोनों के लिए है ये। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो कल से स्टार्ट हो गया, यानी कि 21 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 21/9/2023 है, यानी कि 21 सितंबर लास्ट डेट इसकी है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो है 21/9, यानी कि दोनों ही तिथि जो है आपकी सेम है। यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है वो भी 21 सितंबर है, और शुल्क जमा करने की बैंक में अंतिम जो तिथि है वो भी 21/9/2023 है। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना हो गई फॉर्म फिल करने से संबंधित है। इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है वो ये है कि OTR इसके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि अगर आप लोगों ने OTR नहीं किया है तो OTR कर लें। विदाउट OTR आपका फॉर्म जो है नहीं फिल होगा। ये देखिए साफ साफ मेंशन है कि OTR नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वह ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट, ये लिखिए वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो 3 दिन पहले लगभग आपको फॉर्म फिल करने के 3 दिन पहले आपको OTR नंबर जो है आपका मिल जाना चाहिए। जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक OTR नंबर मिलेगा। उसी OTR नंबर के बिहाफ पर आपका जो है फॉर्म सबमिट होगा, फॉर्म फिल करना स्टार्ट होगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने ऑलरेडी आपको पहले दे दी थी। आप लोगों ने शायद इग्नोर किया होगा, जो भी किया होगा। अगर इग्नोर नहीं किया होगा तो अच्छी बात है। और अभी भी अगर आपने OTR नहीं किया तो आप कृपया करके OTR कर लें, तभी फॉर्म आपका फिल होना स्टार्ट होगा, भरना स्टार्ट होगा। चलिए आइए इसमें देखते हैं कि पद क्या है, योग्यता वगैरह जो भी चीज़ें हैं। हाँ, इसमें जैसा कि मैंने बताया पोस्ट क्या है, पोस्ट आपकी स्टाफ नर्स की है। पुरुष महिला जो अभ्यर्थी हैं इसमें दोनों इसके लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि मान्य हैं। तो बाकी जो इसकी OTR करने वगैरह कैसे OTR किया जाएगा ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन को देख करके आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर फ़ीस की बात करें तो जैसा कि फ़ीस इसमें मेंशन है कि अगर आप अनारक्षित से हैं, यानी कि जनरल से हैं, तो 100 रुपये आपका फ़ीस लगेगा। बाकी ऑनलाइन प्रक्रिया जो भी लगेगा वो रहेगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग इनके सभी के लिए सेम है ये। ठीक है, शुल्क जो है 25 रुपये इसमें लगेगा। टोटल 125 रुपये लगेगा आपका टोटल मिला करके। SC कैटेगरी और ST के लिए दोनों के लिए आपको 65 रुपये लगेगा, यानी कि परीक्षा शुल्क 40 रुपये, बाकी सब कुछ मिला करके चार्ज वगैरह तो वो 65 रुपया। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपया है। इसी तरीके से बाकी सभी के लिए शुल्क दिया हुआ है कि किसके लिए कितना शुल्क लगेगा फॉर्म को। तो फीस इस जो इसका शुल्क होता है ज़्यादा तो नहीं होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो आप लोग अगर आपकी योग्यता है तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक, अब हम दूसरी चीज़ों पर बात करेंगे कि दरअसल जो है इसकी जो इसमें अगर एज लिमिट की बात करें तो एज जो है आपकी न्यूनतम जो है आपकी 21 वर्ष की आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, अब देखिए शैक्षिक अगर अर्हता की बात करें कि शैक्षिक जो यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन आपको साफ साफ इसमें मेंशन है। ठीक, क्या है आइए देखते हैं। स्टाफ नर्स पुरुष के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम। स्टाफ नर्स पुरुष के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास क्या होना चाहिए, एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल, यानी कि साइंस के साथ आपका हाई स्कूल होना चाहिए, और इंटरमीडिएट परीक्षा इसके साथ में आप +2 होनी चाहिए, यानी कि 12th क्लास पास होनी चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो +2 की अगर कोई डिग्री आपके पास है तो वो भी एलिजिबल है। दूसरा क्या होना चाहिए आपके पास कि संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्रीकरण में डिप्लोमा। ठीक है, जो भी नर्सिंग वगैरह में जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक यानी कि जो BSc नर्सिंग होता है वो आपका होना चाहिए, या संयुक्त प्रांत नर्स और धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य साइकियाट्री में डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है। तीसरा, संयुक्त प्रांत नर्स या धात्री परिषद से नर्स तथा साइकियाट्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करना, या संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारित करना आवश्यक है। तो जो योग्यता है इसमें वो आप लोग देख लीजिएगा कि आपके पास इसमें योग्यता है नहीं कि है। वही दरअसल जो आपका BSc नर्सिंग हो या फिर मिडवाइफरी हो, मिडवाइफरी के साथ साथ में आपका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। सेम उसी तरीके से अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो महिला अभ्यर्थी के लिए भी
योग्यता इसमें दी गई है। योग्यता क्या है इसके अंदर कि स्टाफ नर्स महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास एक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ हाई स्कूल 10th होना चाहिए और इंटरमीडिएट परीक्षा यानी कि 12th या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए आपके पास उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण की योग्य सामान्य उपचारिका मिडवाइफरी वगैरह जो भी होता है एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा अथवा नर्सिंग में स्नातक उपाधि हो। उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र हो। तो ये जो काउंसिल होता है, नर्सिंग काउंसिल होता है, उसमें आपका क्या कहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। तो अगर आपकी योग्यता ऐसी है तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा आप लोग की योग्यता क्या है इसमें दरअसल। ठीक, इसके अलावा अगर हम इसमें आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 को आपको न्यूनतम जो आपकी आयु होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की होनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो न्यूनतम आयु आपकी 21 साल और अधिकतम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 40 साल। इसके अलावा कुछ लोगों को छूट मिलती है, जैसा कि अभी इसमें नीचे मेंशन है कि आयु सीमा में छूट। देखिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। ठीक, अगर इनमें से कोई हैं आप, ये जो इन्होंने छूट में दे रखा है, तो आप लोगों के लिए 5 वर्ष की छूट है। तो ये चीज़ आप लोग स्पेशली ध्यान दीजिएगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमन्य होगी। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ योग्यताएं हैं जो आपकी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप लोग इसमें फिट बैठ रहे हैं, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अब थोड़ा सा हम बात करेंगे परीक्षा योजना की परीक्षा योजना जो है आपका सिलेबस वगैरह क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दरअसल क्या है। इसके पहले मैं एक सूचना आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं